नमस्कार दोस्तों, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, लिबरलिज्म, इन शब्दों को आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इन विचारधाराओं का, इन आइडियोलॉजी को सही मायने में क्या मतलब है? क्या इनका असर रहा हमारी दुनिया में? क्या इनके फायदे और नुकसान हैं? स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो सीरीज में, जहां पर मैं कोशिश करूंगा कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट, टॉपिक्स और कुछ चीजें को सिंपल भाषा में समझाने की। इस सीरीज की मैं शुरुआत करता हूं कम्युनिज्म से। क्या है साम्यवाद, कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी? एक लाइन में, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहां पर हर इंसान अपनी क्षमता के हिसाब से काम करे और उसे उसकी जरूरत के हिसाब से चीजें मिले। अगर इंसान ज्यादा फिट है, मस्कुलर है, हैवी वेट उठा सकता है तो अपनी एबिलिटी के साथ काम करे। वहीं एक इंसान थोड़ा कमजोर है, डिसेबल है, तो अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम करे और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करे। आप बोलोगे यहाँ पर भाई ये तो बड़ी अजीब तरीके की सोसाइटी हुई। मैं यहाँ पर मतलब फिट और हेल्थी इंसान कड़ी मेहनत करूंगा और इसके बदले मुझे मिलेगा क्या? बस कुछ चंद पैसे जिससे मेरी जरूरतें पूरी हो सके। एग्जैक्टली ये कैसे काम कर सकता है इसको मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। कम्युनिज्म बेसिकली एक ऐसी सोसाइटी है जहां पर कोई पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं है, मनीलेस सोसाइटी है, स्टेटलेस सोसाइटी है, जहां पर कोई कंट्री का बॉर्डर नहीं होता, एक क्लासलेस सोसाइटी है जहां पर कोई ऊंच नीच नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं है, और एक ऐसी सोसाइटी है जहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी जमीन, खेत, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज ये सब ऑपरेट किए जाते हैं लेबर्स के द्वारा। हम लोग जब भी कम्युनिज्म शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कार्ल मार्क्स, सोवियत यूनियन और चाइना जैसे कंट्री आती हैं, लेकिन रियलिटी में दोस्तों अगर आप बेसिक डिफिनेशन ऑफ कम्युनिज्म में जाएंगे तो फंडामेंटल आइडिया में एक्चुअली ये हजारों साल पुराना है। जब लोग जंगल में रहते थे, हंटर गैदरर लाइफ स्टाइल में, तो कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानते हैं ये प्रिमेटिव टाइप का कम्युनिज्म हुआ करता था, क्योंकि उस समय भी कोई पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं था, लैंड बाउंड्री नहीं थी, कोई ट्राइब्स में क्लास नहीं थी। उस समय जो भी ट्राइब्स लोग खाना लाते थे या जो भी चीज लाते थे वो सब में बंटता था, शेल्टर भी सब में था और ज्यादा से ज्यादा चीज सब में बटा करती थी। लेकिन ये सब बात पुरानी हुई। हम आज की डिफिनेशन पर आए तो कार्ल मार्क्स को फादर ऑफ कम्युनिज्म कहा जाता है, जिन्होंने सबसे पहले मजदूरों के हितों की बात की। दोस्तों जब 18वीं सदी के उत्तरार्ध में और 19वीं सदी के पूर्वार्ध में यानी 1850 से 1900 के आसपास यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, मशीनों का आविष्कार इसका प्रमुख कारण था। मशीनों ने इंसानों की आवश्यकता खेतों में भी कम कर दिया और उद्योगों में भी कम कर दिया। 100 लोगों का काम मशीनों ने अकेले करना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में इंसानों की कीमत कम होने लगी। इंसानों की कम होती कीमत और मशीनों की बढ़ती इज्जत मशीनों पर प्रभावी बना दिया और इंसान केवल एक लेबर बनकर रह गया। वो लेबर अब अपनी अंदर कहीं ना कहीं कुंठा पैदा कर चुका था कि मैंने ही मशीन बनाया और आज मशीनों ने मेरी स्थिति दयनीय कर दी। यहाँ तक होने लगा था तो श्रमिकों के साथ कि उन्हें बंद कमरे में रखा जाता था जहाँ पर बिल्कुल भी वेंटिलेशन नहीं होता था, और जो कमरे होते थे वो 10 बाई 10 के होते थे और वहाँ 10 लोग सो रहे होते थे। उनके लिए बिल्कुल भी हाइजेनिक सिचुएशन नहीं थी। केवल इस प्रकार उनका इस्तेमाल किया जाता था जैसे वो कोई ईंधन हो मशीनों को चलाने के लिए। इंसान की बिगड़ी हुई इस बेकदरी को सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने नोटिस किया। कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर थे। इन्होंने 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा और इसमें इन्होंने डिटेल्स में बताई कि कम्युनिज्म को कैसे अचीव किया जा सकता था। इन्होंने कहा था वर्कर्स साथ मिलकर ओवरथ्रो कर सकते हैं मोनार्ची को और एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी फैक्ट्रीज, खेत, इनका मालिक कोई इक्का दुक्का नहीं बल्कि सारी जनता होगी। इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग कोई क्लास नहीं होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई अमीर गरीब नहीं होगा, फ्री एजुकेशन दी जाएगी, फ्री हेल्थ केयर दिया जाएगा। अगर कोई अमीर इंसान है तो जरूरी नहीं कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी अमीर हो। हर कोई हर चीज का मालिक होगा। एवरीवन ओन्स एवरीथिंग। ये सब आइडियोलिस्टिक हैं बट थ्योरेटिकली नहीं है। ये सब बोलने में अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिकल में किया कैसे जा सकता है। बट एट द एंड ऑफ द डे कार्ल मार्क्स एक फिलोसोफर थे। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इन्होंने नहीं देखी। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन रियलिटी में देखी गई रशियन रिवॉल्यूशन 1917 के बाद। रसिया में कम्युनिस्ट वर्कर ने अपने राजा जार के ओवरथ्रो कर दिया और इसके लीडर थे लेनिन। लेनिन ने पहली बार कम्युनिस्ट को एक बड़ी स्केल में इंप्लीमेंट किया, मजदूरों के हितों में काम किया। वर्किंग वीक को 8 घंटे प्रतिदिन और हफ्ते में 5 दिन कर दिया, जो इससे पहले 12, 13 और 14 घंटे मजदूरों को काम करना पड़ता था। औरतों को भी इंट्रोड्यूस किया एजुकेशन में। खेतों में जो लैंड ओनर्स की जमीन थी उसे छीन लिया और किसानों में रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फैक्ट्राइज को नेशनलाइज कर दिया यानी सरकार के कंट्रोल में कर दिया। दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जो ओरिजिनल आइडिया है वो इससे मैच नहीं खाता है, क्योंकि उसमें लिखा था कि सरकार चीज़ों पर कंट्रोल नहीं करेगी, जनता चीज़ों पर कंट्रोल करेगी। तो आप कह सकते हैं कि लेनिन की कम्युनिज्म आइडिया में और मार्क्स के कम्युनिज्म आइडिया में थोड़ा बहुत डिफरेंट था।
सोवियत यूनियन बहुत बड़ा देश था, तो जरूरी नहीं था कि सब लोग लेनिन से सहमत ही थे। कुछ लोग उसका विरोध भी करते थे, तो जो लोग उसका विरोध करते थे वो उसे मार डालता था या उसे जेल में बंद कर देता था, क्योंकि उसके अंदर क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं थी। तो ये जो मार्क्सिस्ट और लेनिस्ट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, इसे हम सोवियत कम्युनिज्म कहा करते हैं। इसके बाद आए स्टालिन। ये इनकी आइडिया और भी बदतर थे मार्क्स के कम्युनिस्ट आइडिया से। इनके बाद आए माओ जेडोंग, जिनकी पार्टी आज भी वर्तमान में चाइना में रूल कर रही है। इनकी आइडियोलॉजी और भी ज़्यादा वायलेंट थी। इनका एक बड़ा फेमस डायलॉग था, ऑल पॉलिटिकल पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, जो कि कहीं ना कहीं वायलेंट को प्रमोट करते थे। इनकी आइडियोलॉजी को कहा जाता था माओइज्म, और माओइस्ट शब्द यहीं से निकल कर आता है। नक्सल माओइज्म इंडिया में हथियार उठाए आए दिन खड़े रहते थे, और हैरानी की बात नहीं है कि वो लोग इतने वायलेंट रहते हैं। सोवियत यूनियन से इंस्पायर होकर दुनिया भर में ढेरों कंट्री ने कम्युनिज्म को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और अपने अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट भी किया, लेकिन दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई कम्युनिज्म के चक्कर में। एक तरफ थे स्टालिन और माओ जैसे डिक्टेटर्स, जो लोगों को इसलिए मार डालते थे इस रीजन से उन्हें लगता था कि कम्युनिस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है। दूसरी तरफ जर्मनी के हिटलर और इटली के मुसोलिनी और स्पेन के फ्रैंको, ये लोग अपने देश में इसलिए लोगों को मार डालते थे तो उन्हें लगता था कहीं ना कहीं ये लोग कम्युनिस्ट तो ना बन जाए। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कम्युनिस्ट की। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो अगर रियलिटी में देखा जाए तो डेमोक्रेटिक कंट्री यूरोप में आज भी कई ऐसी हैं जो इनहेरिटेंस टैक्स एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप ज़्यादा अमीरी अपने बेटे और बेटियों के लिए छोड़ कर जाते हैं तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा। दूसरा आइडिया है वर्कर्स राइट की, जिसके बारे में कार्ल मार्क्स ने बात की थी। इसलिए ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्री में वर्कर्स यूनियन, लेबर यूनियन देखने को मिलता है, और आज ज़्यादातर कंट्री में मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलता है, यानी इससे कम तनख्वाह किसी भी वर्कर्स को नहीं दी जा सकती है। और आप बात करें फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ केयर का भी फार्मूला सक्सेसफुल हुआ। अब बात करते हैं फेलियर ऑफ कम्युनिज्म की। क्या रीजन है जो कम्युनिज्म फेल हो गया? इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसकी बेसिक डिफिनेशन में कि हर इंसान अपनी क्षमता के हिसाब से काम करेगा और उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसको चीज़ें मिलेगा। ज़रा खुद सोच कर देखिए, अगर मैं अपनी क्षमता के हिसाब से बहुत हार्डवर्क करता हूँ तो मुझे बदले में वही मिलेगा जो हर किसी को मिलेगा। ऐसे में मेरा इंसेंटिव क्या हुआ? ज़्यादा हार्डवर्क करने का। अगर मैं कम काम करूँ तो भी मुझे उतना ही मिलेगा, और कम करूँ तो भी मुझे उतना ही मिलेगा। तो ऐसे में मैं अपने काम को और बेहतर करने को, इम्प्रूव करने के कोई रीज़न नहीं बनता है। मुझे अपने काम को और इफिशिएंट और इनोवेटिव बनाने में कोई मतलब नज़र नहीं आता है। और अगर ऐसा सब लोग सोचने लगे तो सोसाइटी में कंपटीशन नहीं रहेगा, और कंपटीशन अगर ना रहे सोसाइटी में तो सोसाइटी बिल्कुल भी डेवलप नहीं करेगी। इसीलिए कम्युनिज्म जो है वो ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं हो पाया, कहीं कहीं सक्सेसफुल हुआ। धन्यवाद दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।